पंजाब के जलंधर में सरकारी पैसों का घोटाला करने के लिए फर्जी तरीके से एक गांव को सरकारी दस्तावेज पर दिखा दिया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि जलंधर में 2012 में दिव्य ग्राम नाम से एक गांव को फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेज पर दर्ज कर दिया गया और आरोप है कि इस गांव के विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार से फंड के तौर पर लाखों रुपए लेकर बड़ा घोटाला किया गया। यही नहीं, 2018 में इस गांव के लिए वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन आरोप है कि इस नाम से कोई भी गांव जलंधर में है ही नहीं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां शिमला यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे को लात घूंसों से खूब पीटा। शिमला यूनिवर्सिटी में बवाल करने वाले ये दोनों गुट राजनीतिक संगठनों से जुड़े बताए गए। एक तरफ लेफ्ट पार्टी की छात्र इकाई एसएफआई थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी था। एसएफआई के छात्रों ने एबीवीपी पर बाहर के छात्रों को बुलाकर कैंपस में नशा करने का आरोप लगाया, तो वहीं एबीवीपी के लोगों का कहना था कि उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई, जिसको लेकर इनके बीच पहले मामूली कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते वो झड़प में तब्दील हो गई। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर तब तक जोर आजमाइश करते रहे जब तक पुलिस ने उन्हें अलग नहीं कर दिया। हालांकि पुलिस के दखल के काफी देर बाद तक भी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शास्ता इलाके के जंगल में भयंकर आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग और फॉरेस्ट रेंजर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आग पर काबू पाने के लिए आसमान से केमिकल की बौछार की गई, लेकिन इसका खासा असर दिखाई नहीं पड़ा। जमीन पर भी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने अपनी जान झोंक दी। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से आग पकड़ चुके पेड़ों के पास खुदाई की गई ताकि आग आगे न बढ़ सके। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार जंगल में पानी की नई खेप लेकर आती दिखाई पड़ी ताकि जल्द से जल्द उसे बुझाया जा सके। बताया गया कि जंगल जलने का सिलसिला रविवार को शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें इजाफा ही हुआ। छोटी बड़ी मिलाकर अभी तक 107 घटनाएं दर्ज की गईं। लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन रात में भी काम पर जुटा नजर आया। एलओसी पर सुरक्षा बल के जवानों ने टेरर फंडिंग की बड़ी खेप को पकड़ लिया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरक्षा बल ने आतंकियों के लिए भेजी गई रकम को जब्त कर लिया, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के लिए भेजा गया था। लेकिन इसका सुरक्षा बल को पता चल गया और भारतीय जवानों ने आतंक को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए 25 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ही पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में इस रैकेट में शामिल एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में केवाईसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि ऑनलाइन ठगी करने वालों की तरफ से केवाईसी के नाम पर लोगों को टीम व्यूअर नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है, जिसके जरिए मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाती है और ठगों की बात मानने वालों को ये पता भी नहीं चल पाता कि जो कुछ भी वो अपने फोन पर कर रहे हैं उसे दूर बैठकर देखा जा रहा है। यही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान भी इस ऐप के जरिए ठग लोगों को चूना लगाते हैं, जिसकी शिकायत बोरीवली पुलिस थाने में एक शख्स ने दर्ज कराई। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल संसद से पास हो गया। लोकसभा में लाया गया ओबीसी से जुड़ा संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक का सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी पूरा समर्थन किया और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। पहलवान बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता को एक पत्रकार ने गलती से बजरंग की बहन बोल दिया, जिसके बाद संगीता के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप उनके सिस्टर हैं, क्या लग रहा है, भैया लग रहे हैं। मुंबई में मंत्रालय के अंदर शराब की बोतलें मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया। जिस जगह शराब की खाली बोतलें मिली उसे साफ कराकर बंद करा दिया गया। दरवाजे को फिलहाल अभी लॉक कर दिया गया है। ये दरवाजा खोलने के बाद अंदर बहुत सारी दारू की एम्प्टी बॉटल्स यानी खाली बॉटल्स मिली। ये खबर आग की तरह फैल गई और बीजेपी को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दारू के लिए पहली परमिशन थी, मंदिर तो आज तक बंद है, तो अभी पता चला कि ये दारू की बोतलें जाती कहाँ हैं। राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर जो डिसिप्लिन की कार्रवाई करेंगे।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। गुजरात के सूरत में न्यू सिविल अस्पताल के 400 से ज्यादा डॉक्टरों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। ये डॉक्टर 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पैसे देने समेत कई मांगों पर हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मांग रहे, जो 12/4 का ऑर्डर था गवर्नमेंट का, बस वो गवर्नमेंट अपना ऑर्डर फॉलो करे। गुजरात के भरूच से एक सनसनीखेज खबर सामने आई।